हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चंद्र अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो हमें क्या फल देगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सप्तम भाव का सिग्निफिकेंस हम देख लेते हैं। सप्तम भाव से हम क्या देखते हैं? सप्तम भाव हमारी पार्टनरशिप का है, यानी कि हमारे पार्टनर का है, हमारे स्पाउस का है या हमारे प्रोफेशनल पार्टनर का है। सप्तम भाव हमारे सामने की दुनिया है, यानी कि सामने के लोग हैं जिनसे हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, तो इसलिए इसे हम डेली रूटीन का भाव भी कहते हैं। और सप्तम भाव से हम देखते हैं अपने लीगल एग्रीमेंट्स, पार्टनरशिप, बिजनेस, पर्सनल लाइफ, क्वालिटी ऑफ पर्सनल लाइफ, हमारी स्पाउस की नेचर, पार्टनर्स की नेचर, पार्टनर्स का बिहेवियर, हमारे लीगल एग्रीमेंट्स, हमारे इंटरनेशनल ट्रैवल्स, बिजनेस ट्रैवल्स, सामने की दुनिया, हमारा व्यवहार और हमारा बिजनेस की सक्सेस वगैरह या मैरिटल सक्सेस सप्तम भाव से देते हैं। अगर ऑर्गेन्स को देखें तो ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है सप्तम भाव। अब यहाँ पर मून आ गया। मून कहाँ से आया? 12वें घर से, यानी 12th हाउस से आया। मून क्या है? मून हमारी इमोशन है, हमारा माइंड है, हमारी माता का प्लैनेट है, हमारी मदर है। मून से डायरेक्ट हम अपनी मदर को देखते हैं। अगर मदर के साथ हमारे रिलेशंस देखे जाएं तो फिर हम चौथे भाव को देखते हैं। चौथा भाव हमारा अच्छा है या नहीं है, उससे हमारी रिलेशनशिप्स पता लगती हैं मदर के साथ। और मून से हम डायरेक्ट मदर को देखते हैं कि मदर का स्टेटस क्या है उसकी लाइफ में। अब सप्तम भाव में अगर चंद्र आ जाए तो नेचुरली हमारा माइंड और इमोशन हमारा कहाँ आ गया? सप्तम भाव में। सप्तम भाव थोड़ा सेंसुअल ये आदमी को बना देता है। ये वाला जो प्लेसमेंट है आदमी को ओवर सेंसुअल बना देती है, क्योंकि मून इज ऑल अबाउट इमोशंस। एक इमोशंस का प्लैनेट हमारे जो है ऐसे भाव में आ गया जहाँ से हम प्राइवेट लाइफ लीड करते हैं, तो हम सेंसुअल हो गए। और सप्तम भाव का मालिक अगर 12th में चला जाए या 12th का लॉर्ड अगर सप्तम में आ जाए तो हमें मैरिज में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देता है, थोड़ी फिकल माइंडेडनेस देता है, थोड़ा सा दूर का भाव है, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते उसके साथ, कहीं ना कहीं इमोशनल डिसकनेक्ट रहता है। और क्योंकि दूर का भाव है, 12वें घर का असर है। हालांकि मून तो बहुत ही इमोशनल प्लैनेट है, मून का सप्तम भाव में बैठना हमेशा अच्छा ही माना जाता है, लेकिन ये 12वें घर का मून है तो ये इसलिए शादी में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रखता है, फिकल माइंडेडनेस रखता है, ओवर सेंसुअलिटी रखता है। आदमी कभी कभी मैरिज से बाहर भी निकल जाता है, क्योंकि 12वां भाव है। 12वां भाव इज ऑल अबाउट बैड प्लेजर्स। यहाँ स्पिरिचुअलिटी और बैड प्लेजर्स दोनों का भाव, दोनों घरों दोनों भाव एक ही घर से आते हैं। तो आदमी कभी कभी यहाँ पर मून की डिग्निटी पे डिपेंड करता है। अगर मून की डिग्निटी अच्छी हो तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आदमी जाता है, लेकिन यह आदमी थोड़ा सा अकेला फील करता है, मतलब पार्टनर्स के साथ वो कनेक्ट ना करके ही फील्स सॉलिट्यूड, क्योंकि 12वें भाव का यहाँ पर असर है। और कहीं ना कहीं जो 11 नंबर राशि है जिसमें ये मून आया हुआ है वो हमारे पैसे की राशि है, आय की राशि है, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स की राशि है, हमारी इच्छाओं की राशि है, हमारी डिज़ायर्स की राशि है, और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पर मून बैठ के आदमी को थोड़ा सा ये जो है इसका जो स्पाउस है वो मनी माइंडेड हो जाएगा, थोड़ा सा लग्जरियस हो जाएगा, थोड़ा सेंसुअल हो जाएगा। तो यानी कि यही भाव हमारा रहेगा, क्योंकि मून की दृष्टि लगन पे भी पड़ रही है। हम भी थोड़े ऐसे होंगे और हमारा स्पाउस भी थोड़ा सा ऐसा होगा। यही वजह रहेगी थोड़ी सी डिस्कनेक्ट की। अदरवाइज अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी हो जाए और मून जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो यहाँ मैरिड लाइफ ठीक रहती है, क्योंकि ये जो राशि है 11 नंबर राशि, ये अच्छी ही राशि है और मासिस की राशि है, लोगों की राशि है। तो यहाँ पर जो व्यवहार होता है, जो नेटिव का
लोगों के प्रति व्यवहार होता है वो बड़ा सौम्य होता है, बड़ा अच्छा होता है, और उसमें एक इमोशंस भी होती हैं, तो कनेक्ट करता है आदमी। लेकिन कभी कभी आदमी जो है अकेला भी फील करता है। ये प्लेसमेंट ऐसा भी इंडिकेट करती है कि जो आपका स्पाउस है, इस नेटिव का स्पाउस है, वो कहीं दूर से आएगा, फॉरेन से भी आ सकता है, या किसी दूसरी कम्युनिटी या दूसरे स्टेट से या डिस्टेंट प्लेस से आपकी मैरिज हो सकती है, या मैरिज के बाद आप कहीं दूर जा सकते हो। ऐसे लोग ट्रैवल लवर होते हैं, ऐसे लोग थोड़ा सा इमोशनली अटैच्ड होते हैं जर्नी से, ट्रैवल से, या एक्सप्लोर करने में, दुनिया को एक्सप्लोर करने में, लोगों को एक्सप्लोर करने में। ऐसे लोग थोड़े से इस तरह की नेचर होती है उनकी, और ट्रैवल लवर होते हैं, और जब वो दूर जाते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है। मतलब कहीं अकेली जगहों पे जाके रहते हैं तो दे फील ए लॉट ऑफ कंटेंटमेंट। और दूसरा, यहाँ पर इमोशंस ज़्यादा रहती हैं, थोड़ी सी इमोशंस ओवर रहती हैं, क्योंकि 12वां घर भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो मेन एक कॉशन है वो ये है कि आदमी को एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो आदमी की लाइफ में थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी आ जाती है मैरिटल लाइफ में। दूसरी तरफ अगर हम बिजनेस को देखें तो बिजनेस में अगर आदमी 12वें घर से जुड़ जाए तो बिजनेस अच्छा कर सकता है। 12वां घर किसका है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है। आदमी फॉरेन कनेक्शंस ढूंढ ले, या फॉरेन से जुड़ जाए, या फॉरेन के लोगों से जुड़ जाए, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ जाए, या किसी फॉरेन की कंपनी से जुड़ जाए, एमएनसी में काम करे तो अच्छा ही रहता है। यहाँ आदमी को नॉर्मली हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ में देखा है। शनि की प्लेसमेंट अगर 6, 8वें घर में हो जाए तो फिर बिजनेस में थोड़े से नुकसान होने के चांसेस भी रहते हैं। शनि अगर 6, 8वें में आ जाए तो मैरिटल लाइफ में भी थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाती हैं, या शनि तीसरे घर में चला जाए एग्जॉल्टेड साइन में, तब भी मैरिज में दिक्कत बढ़ जाती है, और रिलेशनशिप्स में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो एग्जॉल्टेड सैटर्न इज़ नॉट गुड फॉर लीडिंग ए सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। या 6, 8वें में भी अगर शनि बैठ जाए तब भी इतना अच्छा हम नहीं मानते। फिर भी यहाँ पर जो नक्षत्र मिलते हैं वो मिलते हैं 3 नक्षत्र। पहला धनिष्ठा नक्षत्र है, उसके 2 चरण है, मंगल देव का है। दूसरा शतभिषा है, उसके 4 चरण है, राहु देव का है। और तीसरा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, जो गुरुदेव का है, जुपिटर का है। अब ये राशि बहुत पावरफुल है। ये राशि पैसे की राशि है, हमारी इच्छाओं की राशि है, डिज़ायर्स की, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स की राशि है, सेक्स सेंसुअलिटी का घर है। और यहाँ पर आदमी मटेरियलिस्टिकली सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो मून से रिलेटेड काम करे, 12वें घर से जुड़ जाए, तभी आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। अगर शनि की प्लेसमेंट कहीं केंद्र में आ जाए, अच्छी आ जाए, और नक्षत्र का लॉर्ड भी कहीं केंद्र या अच्छा बैठ जाए, या किसी धन भाव में बैठ जाए, तो यहाँ आदमी को बिजनेस में फ़ायदे होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं। क्योंकि जो मून हमेशा सपोर्ट करता है लियो लगन को, उसका रीज़न ये है, मून एंड सन दे आर वेरी हाईली फ्रेंडली प्लैनेट्स, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऑल्दो मून 12वें घर का लॉर्ड है, फिर भी यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इस लगन को सपोर्ट करेगा, और इंसान पैसा कमा सकता है। इंसान का स्वभाव भी अच्छा होता है, मिलनसार होता है, इमोशनल होता है, और लोगों से अच्छे रिलेशन। ये मासिस की राशि है, लोगों की राशि है, भीड़ की राशि है, ग्रुप्स की राशि है, तो आदमी ग्रुप एक्टिविटीज़ में अच्छा ही परफॉर्म करता है। और ग्रुप्स में, बड़े ग्रुप्स में जाके, बड़ी इंडस्ट्री के साथ जुड़ के आदमी अच्छा पैसा कमा सकता है, अगर फॉरेन लैंड के साथ भी जुड़ जाए तो। अदरवाइज जब भी 12वें घर का मालिक बिजनेस के घर में आ जाता है, 7वें घर में, तो हमारे खर्चे वगैरह आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं। वहाँ पर भी आदमी को चेक लगाने की ज़रूरत है। हमारे एक्सपेंसेस जो है उन पे अगर कंट्रोल है तो ये प्लेसमेंट अच्छा भी काम करती है। और दूसरा, नक्षत्र जैसे धनिष्ठा नक्षत्र में यहाँ बैठा हुआ है, तो अगर मंगल देव की प्लेसमेंट अच्छी हो जाए, यानी कि केंद्र त्रिकोण में हो जाए, अपनी राशि में हो जाए, या फिर यूँ कहना चाहिए कि धन भाव में हो जाए, लगन में ही हो जाए,
या फिर मंगल नीच का ना हो कि किसी भी मतलब अच्छे घर में बैठ जाए, तो यहाँ पर बिजनेस में इंसान को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और मैरिड लाइफ भी सक्सेसफुल हो सकती है। और अगर यहाँ पर नक्षत्र का लॉर्ड 12वें घर में ही बैठ गया तो फिर फॉरेन की सेटलमेंट लगभग एश्योर हो जाती है। यानी कि मून यहाँ बैठ गया, मैरिज के बाद आदमी बाहर विदेश में सेटल हो जाएगा। और लगन का लॉर्ड अगर 12वें में बैठ गया जाके। और दूसरा यहाँ पर नक्षत्र मिलता है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र तो टेक्नोलॉजी का है, मेडिकल साइंस का है, यानी कि 100 फिजिशियन का नक्षत्र है। तो अगर शतभिषा नक्षत्र में यहाँ पर चंद्र बैठा हुआ है तो आदमी मोस्टली टेक्नोलॉजी में काम करता है, टेक्निकल फील्ड्स में जाता है। हालांकि उसमें हमें लगन को भी देखना पड़ता है, लेकिन ये जो चंद्र है इसकी हम बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड्स में बिजनेस कर सकता है, नौकरी कर सकता है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकता है, या मेडिकल साइंस में भी आदमी काम कर सकता है। और राहु की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि वो उस परस्यूट्स में, उस बिजनेस में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छी है तो डेफिनेटली ये प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी। और राहु एक एलियन प्लैनेट है। अगर राहु के नक्षत्र में चंद्र बैठ जाता है तो एक जो स्पाउस है आपका, वो किसी दूसरी कम्युनिटी से या दूसरे रिलीजन से आ सकता है। आप यानी कि इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज में जा सकते हैं अगर यहाँ पर मून शतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है तो। तीसरा यह नक्षत्र मिलता है पूर्व भाद्रपद, गुरुदेव का नक्षत्र है, जुपिटर का नक्षत्र है। अब जुपिटर के नक्षत्र में भी चंद्र यहाँ अच्छा काम करता है, सबसे अच्छा ही काम करता है भाई, मंगल में भी और जुपिटर के नक्षत्र में भी चंद्र कंफर्टेबल है। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आदमी का जो बिजनेस रहता है वो फाइनेंस से रिलेटेड रहता है, टीचिंग प्रीचिंग से रिलेटेड रहता है, एडवाइजरी से रिलेटेड रहता है, या आपका जो है जुपिटर जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उनसे रिलेटेड रहता है। तो अब जुपिटर और मून इनका हमेशा मेल, चाहे वो नक्षत्र के थ्रू हो, चाहे कंजंक्शन के थ्रू हो, एस्पेक्ट के थ्रू हो, ये ऑस्पिशियस ही रहता है। तो जुपिटर की प्लेसमेंट अगर इस चार्ट में अच्छी हो गई तो डेफिनेटली आदमी सक्सेसफुल लाइफ लीड करेगा, मैरिड लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ भी। अब यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि जो जिस नक्षत्र में यहाँ पर मून बैठा हुआ है वो आपके पार्टनर को बताएगा कि आपके पार्टनर का स्वभाव या नेचर कैसा होगा। अगर शतभिषा नक्षत्र में मून है तो आपके पार्टनर आपको डिप्लोमेटिक मिलेंगे, चालाक मिलेंगे, चतुर मिलेंगे, थोड़ा टेक्निकल फील्ड्स में उनकी पकड़ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फिश होंगे, ठीक है ना। वो आपको बाद में रखेंगे, सबसे पहले अपने आप को रखेंगे। तो शतभिषा नक्षत्र में ये डर रहता है। और अगर राहु कहीं 8वें घर में आ जाए, 12वें में आ जाए, या राहु 6ठे घर में आ जाए तो ये आपके पार्टनर्स आपको धोखा भी दे सकते हैं, चीट भी कर सकते हैं। ये चीज़ मंगल और गुरु के नक्षत्र में नहीं मिलेगी, शतभिषा नक्षत्र में जरूर मिलेगी। तो शतभिषा नक्षत्र में अगर चंद्र है तो आपके पार्टनर आउट ऑफ कास्ट क्रीड भी हो सकते हैं, आउट ऑफ रिलीजन हो सकते, दूसरे धर्म के दूसरे कास्ट के हो सकते हैं, जिनसे आप हो सकता है थोड़ा सा ना कनेक्ट कर पाओ और आपको बिजनेस में धोखा भी मिल सकता है। तो ये भी चीज़ें देखने की हैं। अगर राहु बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड है, राहु पे गुरु जैसे प्लैनेट्स की दृष्टि है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस में आपको ये पार्टनर्स चीट नहीं करेंगे। अदरवाइज राहु के नक्षत्र में अगर चंद्र बैठा हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पार्टनर्स हमें सेल्फिश मिलते हैं, वो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ बैठा हुआ चंद्र देखेगा लगन को भी थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा, आदमी को थोड़ा सेंसुअल बना देगा, थोड़ा सा इमोशनल बना देगा, थोड़ा इनस्टेबल बना देगा। वेल्थ के मामले में, बिजनेस के मामले में थोड़ी इनस्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि चंद्र जो है वो तो आपको पता ही है, मतलब शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का बढ़ता घटता रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी, अप डाउन्स भी रहते हैं बिजनेस में। अगर शुक्ल पक्ष का चंद्र है तो ऑप्टिमिज्म रहता है, अच्छा रहता है। कृष्ण पक्ष का अगर चंद्र है तो थोड़ा सा आदमी कभी कभी डिप्रेस्ड रहता है, थोड़ा कंफ्यूज रहता है, फिकल माइंडेड रहता है,
डिसीज़न लेने में उसको दिक्कत आती है, वो चीज़ भी आपने इंडिविजुअल चार्ट पे देख लेनी है। लगन पे दृष्टि चंद्र की आदमी को, लियो लगन है, बड़े रॉयल और ऐसे लोग बड़े रीगल होते हैं, रॉयल होते हैं, अपने आप को राजा से कम समझते नहीं हैं। हाँ, अगर सपोज सूर्य देव लगन के मालिक ही कहीं राहु वाहु के नक्षत्र में आ जाए तो अलग बात हो जाती है। अगर गुरु या मंगल के साथ बैठ जाए या उनके नक्षत्र में आ जाए तो फिर तो आदमी रॉयल ही रहता है। तो अब यहाँ पर चंद्र की दृष्टि उसको कुछ अच्छी चीज़ें देगी, कुछ खराब देगी। आदमी हैंडसम होगा, आदमी की वाइफ या हस्बैंड यानी कि स्पाउस भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, दिखने में अच्छा होगा, एक राउंड फेस होगा, एक यानी कि उसमें अट्रैक्शन होगी। और ऐसे ही उसकी दृष्टि लगन पे, लगन को भी निखारेगी, लगन को भी सुंदर बनाएगी। और आदमी मिलनसार होगा, इमोशनल होगा, और मदर से प्यार करने वाला होगा, माँ से प्यार करने वाला होगा। और ऐसे लोगों की जो मदर होती है वो भी काफ़ी यानी कि सोशल होती है, क्योंकि 11 नंबर राशि हमारी सोसाइटी की राशि है। तो ऐसे लोगों की मदर बड़ी सोशल होती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं, और मतलब अच्छी होते हैं, क्योंकि राशि भी अच्छी है और चंद्र तो है ही अच्छा। और 12वां घर थोड़ा सा इमोशनल भी बना देता है और थोड़ा चैरिटेबल भी बना देता है इंसान को। तो अगर मदर का स्वभाव देखा जाए तो अच्छा ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये सारे फल आपको ये यहाँ बैठा हुआ चंद्र देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई ये सारी चीज़ें, और हमने काफ़ी डिटेल्ड में इसको डिस्कस किया है, तो इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा, उम्मीद है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद करते हो, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। Otherwise, we'll see you tomorrow. Have a good time. Take care, and thank you very much once again for watching this video patiently. Goodbye.